हेलो स्टूडेंट, आप सभी का करियर एकेडमी प्रयागराज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शुरू करने से पहले आइए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन है इस तरह से पूछा जाता है कि एक मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा बड़ा सा, फिर उसमें आपसे कहेगा कि सबको गुणा करिए और उसके बाद इसके अंत में कितने जीरो आएंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये है सबका गुणा करने के बाद कितने जीरो आएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा जीरो किस किस नंबर के मल्टीप्लाई करने से बनता है। जैसे मैं बोलूँ कि 2 और 5 को एक बार आप गुणा करिए तो एक जीरो बन जाएगा। इसी तरह मैं बोलूँ कि 1 और 5 को गुणा करिए तो क्या जीरो मिलेगा? नहीं, वहाँ पर मिलेगा आपको 5। मैं बोलूँ 3 और 5 को गुणा करिए तो जीरो मिलेगा? नहीं, वहाँ 15 आएगा। 15 यानी लास्ट में हमें 5 मिलेगा। आइए इसे समझते हैं कि कहाँ से हमें जीरो प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे 10 लिखा है तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 5। हम यहाँ पे 100 लिख दें तो 100 का गुणनखंड करेंगे 2 × 5, मतलब 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। 1000 लिखें तो आएगा 2³ × 5³। इसी तरह से ये आएगा 2 पावर 4, ये आएगा 5 पावर 4। 1 लाख लिखें तो यहाँ आएगा 2 पावर 5 × 5 पावर 5। ठीक, एक बात यहाँ समझ में आ जाती है कि यदि 2 और 5 एक बार मिले यानी एक जोड़ा हो तो हमें एक जीरो प्राप्त हुआ। 2 और 5 का 2 जोड़ा हो, यहाँ पे 2 2 है और यहाँ पे 5 2 बार गुणा किया गया। 2 जोड़ा हो तो यहाँ पे 2 जीरो मिलेगा। और यही चीज़ 3 जोड़ा हो तो 3, और 4 जोड़ा हो 4 जीरो, 5 जोड़ा हो तो 5 जीरो। इसका मतलब ये है, इसके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 × 5 × 2 × 5। ठीक, यानी 2 5 2 5। देखिए, यानी 2 जोड़ा बना तो 2 जीरो। इसी तरह से इसको हम 3 जोड़ा अलग अलग लिख सकते हैं, इसको 4 जोड़ा अलग अलग, इसको 5 जोड़ा अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो एक पेयर से 1 जीरो, 2 पेयर से 2 जीरो, 3 पेयर से 3 जीरो, इस तरह से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और इसके बाद भी देखते हैं कहीं और से जीरो मिलता है कि नहीं। तो हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हम जीरो को नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है कि जीरो का गुणा आप किसी भी नंबर में करिए तो जीरो ही प्राप्त होगा, तो उसको छोड़े रहिए। अब आप बताइए, एक का कहीं पर भी गुणा करिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं भी बताइए, गुणा करने के बाद लास्ट में जीरो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या होगा? नहीं मिलेगा। 2 का आप गुणा करिए किसी को भी लेकर और फिर बताइए हमें जीरो मिलेगा? हाँ मिलेगा। 2 का 5 में गुणा करिए, जीरो मिला। 2 का आप 5 में गुणा करिए, 5 दूना 10, एक जीरो मिल गया। अब 5 का गुणा जाओ और आगे लेकर भी कर सकते हैं। 2 का 15 में करिए, 2 का 25 में करिए। इसे 3 का चेक करिए, 3 का आप किसी भी नंबर में लेकर गुणा करेंगे तो जीरो नहीं मिलेगा। 4 का किसी भी नंबर में लेके गुणा करके चेक करिए मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेगा। 4 का 5 में गुणा करिए तो एक जीरो मिलेगा। 4 का 15 में गुणा करिए, 4 का 25 में करिए तो मिलेगा। ठीक, आइए यहाँ पर भी चेक करते हैं। 5 का 2 में गुणा करिए, या फिर 5 का 4 में गुणा करिए, या फिर 5 का 6 में गुणा करिए, जीरो मिल जाएगा। 6 का गुणा करिए, 6 का 2 में करिए, नहीं मिलेगा। 6 का 5 में करिए, आपको जीरो मिल जाएगा। फिर 6 का 15 में करिए, जीरो मिलेगा। 6 का 25 में करिए, जीरो मिल जाएगा। फिर आइए 7 का, कहीं नहीं मिलेगा। 8 का, हाँ 8 का 5 में कर दीजिए, मिल जाएगा। 8 5 40 हो जाएगा। इसी तरह से 16 का 5 में करिए और भी आगे करिए, मिलेगा। 9 का करेंगे आपको जीरो नहीं मिलेगा। यहाँ से एक बात प्रूव्ड हो जाती है कि जीरो जो बनती है वो सिर्फ और 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से बनती है, बाकी कहीं पर भी जीरो नहीं बना सकते। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे 2 5 मिला तो 5 दूना 10 हुआ तो एक जीरो मिल गया। अब ये 15 भले है लेकिन इसमें
5 ही तो इंक्लूड है, यानी इसे हम कह सकते हैं 2 and 5। देखिए यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है 4 भले है लेकिन इसमें तो 2 है, तो 2 गुणते 5 से कर सकते हैं। इसमें तो 5 2 है, यहाँ पे देखिए 5 चौका 20 होगा, लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ 5 और 2 ही है। यहाँ पे 6 भले है लेकिन ये इसमें 2 है ना, 2 3 6 और 5 इसको ले लीजिए। फिर यहाँ पर ये 2 into 5 ये है, यहाँ पे है ही नहीं। सब में हमें सिद्ध हो गया कि 0 प्राप्त करने के लिए 2 और 5 का एक पेयर से एक बन जाएगा, और ज़्यादा पेयर बनेगा तो ज़्यादा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 3 है, 2 क्यूब into 5 है, लेकिन 0 8 5 40 0 एक ही मिला। तो इससे मतलब नहीं है कि हमारा हम 2 3 बार लिख दें और 5 केवल एक बार लिखें तो 0 ज़्यादा बढ़ जाएगा, नहीं, पेयर बनना चाहिए। 5 दूना 10, एक पेयर बना तो इसके गुणनफल के अंत में एक 0 आएगा। अब यहीं पे यदि हम इसी में 1 5 का और गुणा होता, 8 गुणते 25 कर दें तो कितना हो जाए 2 पेयर बन जाएगा ना। अब गुणनफल के अंत में हमें 2 0 मिलेगा। कर लीजिए, ये 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, तो 2 0 मिला ना। अब हम लोग रूल को समझ चुके हैं, यानी 0 प्राप्त करने के लिए 2 5 के पेयर को हमें ढूंढना है। आइए अब इस पे हम लोग सवाल लगाते हैं। आइए इन दोनों क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख लें 5 into 2 into 6 into 8 into 9 into 10 into 25। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें 5 और 2 के पेयर को ढूंढना होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 into 5 10 को, और 9 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें 2 5 कुछ भी नहीं है। ये है 2 पावर 3, ये है 2 into 3 और ये तो है ही 2, चलिए लिख लेते हैं 2 पावर 1, और ये क्या है 5 पावर 1। अब हमें देखना होगा कि 5 कितनी बार यूज किया गया है और 2 बार कितनी यूज किया गया है। तो आइए 5 और 2 को लिखते हैं। देखिए 5 एक बार इधर है और 2 बार इधर है और एक बार यहाँ पे, मतलब 5 की संख्या कितनी है 4। देखिए 1 और यहाँ पे एक 10 में मिला 2 और 2 यहाँ पे मिला 4। अब फिर आ जाइए 2 को हम देखते हैं, 2 कितना है। देखिए 2 यहाँ पे एक है और उसके बाद फिर एक यहाँ पे है, फिर 3 यहाँ पे है 2 into 2 into 2, उसके बाद एक यहाँ पे है, मतलब कितना है 1 2 2 3 5 और एक मिला के 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें हमको पेयर बनाना है। कितना पेयर बनेगा, इनका मिला के 1, ये मिला के 1, ये मिला के 1 और ये मिला के 1, कुल मिला के 4 पेयर हमें बना है। तो 4 पेयर मतलब नंबर ऑफ 0 हमारा कितना हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 की संख्या ज़्यादा हो, क्योंकि 2 हर नंबर में मिल रहा है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, सम संख्या का सीरीज है, तो मतलब 2 हर नंबर में मिल जाएगा आपको। हम इसलिए हमें 2 को नहीं ढूंढना है 5 को, क्योंकि जिसका नंबर कम होता है, जो कम बार यूज हुआ रहता है, उतने ही नंबर अब 0 होंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं, इधर देखिए 2 एक्स्ट्रा 2 हो गया था, इससे कोई मतलब नहीं, जितना पेयर बना हमारा उतना ही 0 बना। तो आइए यहाँ पे हम 5 को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि 2 तो बहुत ज़्यादा है। 5 हमें कहाँ मिलेगा, एक 10 में मिलेगा, क्योंकि इसके आगे 10 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा। फिर उसके बाद 15 आएगा नहीं, क्योंकि सम संख्याओं का सीरीज चल रहा है। उसके बाद 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 50 आएगा। देखिए 1 5 तो हमें यहाँ से मिलेगा, फिर 1 5 हमें यहाँ से मिलेगा, 1 5 हमें यहाँ से मिलेगा, क्योंकि 5 6 30 होगा, 1 5 यहाँ से मिलेगा, 5 8 40 होगा। ठीक, और हमें यहाँ पे 2 5 मिलेगा, 25 दूना 50 होता है, यानी 5 into 5 मिलेगा। यहाँ पे 2 5 हमें मिल जाएगा। अब देखिए 2 की कमी है नहीं, इधर ही ले लीजिए, तो 1 2 यहाँ से ले लिए, 2 2 यहाँ से ले लिए, हम 3 1 2 यहाँ से ले लिए। अभी यहाँ पे तो हमें 3 2 मिल जाएगा, 1 2, तो कितना 0 मिल, जितना पेयर बन जाए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, इसको ले लीजिए 5, इसको ले लीजिए
6। तो नंबर ऑफ 0 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 6। इतना लंबा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक बार समझ लिए हैं तो इसे पावर के रूप में भी करके समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ऐसे देख लें कि 5 का पावर निकाल लें, तो 5 का पावर कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक। और जो 2 का पावर आएगा, जो 2 का पावर आएगा, मान लेते हैं n है, वो कंफर्म है कि 6 से ज़्यादा होगा, तो जो हमारा पेयर बनेगा कितना 6 पेयर बन जाएगा। इस हिसाब से तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6, जितने पेयर उतने 0। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें 2 और 5 को ही ढूंढना है। जितने आसानी से हम 2 और 5 को ढूंढ लेंगे उतने ही आसानी से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 तो अधिकतर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज चल रहा है 2 फिर 2 फिर 2 फिर आगे 2 फिर आगे 2, हमें हर दूसरे में 2 मिल रहा है। जबकि 5 को ढूंढना हो तो एक बार 5 मिला, 5वें में, फिर 10वें में, फिर 15वें में, फिर 20वें में, फिर 25वें, यानी दूरी पे मिल रहा है तो कंफर्म है कि हमें 5 की संख्या 2 की संख्या से कम ही मिलेगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका, हम 5 को और तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे जब संख्या सीरीज में चले तो जो संख्या है 5 की निकालने के लिए, कोई 5 का ही नहीं, हर संख्या का आप निकाल सकते हो। जैसे 5 को निकालने के लिए हम देखें तो 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे 5 1 का 5 और 5 0 में 0। फिर जो 10 आए, इस 10 को भी आप 5 से भाग दीजिए और यहाँ कितना आया 2, ठीक। ये तब तक हमें भाग देते रहना है जब तक कि यह मान इससे कम ना हो जाए, ठीक। उसके बाद इसे जोड़ दीजिए, कितना आया 12। यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 पावर कितना हो जाएगा 12, और 2 पावर जो होगा जितना भी आएगा वो ग्रेटर देन 12 से होगा, 12 से ज़्यादा ही होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ 0 ज्ञात करने के लिए हमें पेयर ज्ञात करना होगा। कितने पेयर बन जाएंगे यहाँ पे 12 पेयर बनेंगे। 12 पेयर यानी शून्यों की संख्या 12 हो जाएगी। ठीक, देखिए यहाँ पे इस विधि से हम 2 को भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप 51 में आप 2 से सबसे पहले भाग दीजिए, कितना आएगा ये 25। फिर 25 को 2 से भाग दीजिए, तो 1 का 2 2 दूना 4। फिर आप 12 को 2 से भाग दीजिए 6, 6 को 2 से भाग दीजिए 3, और फिर 3 को भी हम 2 से भाग दिए तो कितना आएगा 1। अब सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देंगे। देखिए 25 तो यहीं प्राप्त हो गया, 12 से ज़्यादा हो गया, बाकी जोड़ने की आवश्यकता है क्या है, इतनी बार 2 इस सीरीज में आएगा। आइए इन प्रश्नों को भी हल करते हैं। जैसे पहले इसे ही ले लेते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × डैश 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 500। गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना होगा 2 और 5 को ढूंढना होगा। तो कंफर्म है कि 2 की संख्या 5 की संख्या से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम 5 को ही ढूंढ लेते हैं। 5 को ढूंढने के लिए सबसे पहले बताए हैं कि 500 में आप 5 का भाग दीजिए, कितना आएगा ये 100 आ जाएगा। फिर जो यहाँ पे आए इसमें हमें फिर से 5 का भाग देना है, ये आएगा 20। फिर 20 में हमें 5 का भाग देना है, ये आएगा 4। अब देखिए ये भाग तब तक देते रहना है जब तक कि ये वैल्यू इससे कम ना हो जाए, फिर उसके बाद जोड़ना है। चलिए जोड़िए, आ जाएगा 124। तो इसमें ये पता हमें चल गया है कि 5 को कितनी बार यूज किया गया है 124, और 2 को जितनी बार यूज किया गया होगा, लेकिन ये क्लियर है कि 124 से ये ज़्यादा है। तो जो हमारा पेयर बनेगा वो बन जाएगा 124 पेयर, इसलिए आंसर भी हमारा कितना हो गया 124। आइए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × डैश 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 कितना है 151। अब इसमें भी लास्ट में गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना है। ये हमारा टॉपिक है तो हम हर बार यही ज्ञात करेंगे कि गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या आप ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि विषम नंबर का सीरीज चल रहा है 1 3 5 7 9 11 151। यहाँ पे कहीं भी सम नहीं है। सम यानी हम तो कहते हैं कि 2 नहीं है,
सम नहीं है मतलब 2 नहीं है। जब 2 नहीं है तो फिर 0 बन ही नहीं सकता, क्योंकि 5 और 2 का पेयर ही नहीं बनेगा, तो 0 नहीं बन सकता। इसलिए इस सवाल को आप सॉल्व करिए, चाहे ऐसे ही बता दिए इसमें शून्य की संख्या 0 होगी, यानी गुणनफल के अंत में कोई भी शून्य हमें नहीं मिलेगा। अब 5 को जितनी बार आए क्या मतलब है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 पावर 0 मिला ना, तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ 0 जो है हमारा कितना हो जाएगा, शून्य, यानी गुणनफल के अंत में कोई भी शून्य नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 200 और एक क्वेश्चन और लिया है कि फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले फैक्टोरियल खोलना हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। यह क्वेश्चन इस तरह से लिखा रहे, या इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि 1 × 2 × 3 × डैश डैश डैश, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा और कहाँ तक, ये 200 तक। यानी क्वेश्चन अब ये बन गया 1 × 2 × 3 × डैश 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 200 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर हो गया, काम आसान हो गया। अब यहाँ पे हम कितनी बार 5 का यूज किया गया है, बस उसे निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 का भाग दीजिए, फिर 40 में भी 5 का भाग दीजिए, फिर 8 में भी 5 का भाग दीजिए, एक, और उसके बाद जोड़ दीजिए, ये आएगा 48 × 1 = 49। देखिए देख लीजिए, 5 चौका 20, 40 है, 40 में 5 से भाग दिया 8 है, 8 में 5 से भाग दिया 1 आया। तब तक भाग देना है जब तक कि यह इससे कम ना हो जाए। जोड़ दिए, आया 49 आ गया, यानी 5 पावर ये आया 49। 2 पावर जो भी आएगा ये ग्रेटर देन है 49 से, अर्थात 49 यहाँ पे पेयर बनेगा, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 49। आइए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 × 2 × 3 × डैश 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 कहाँ तक, 50 तक। अब इसमें भी हम 5 को ज्ञात कर लेते हैं। 50 में 5 का भाग दीजिए, आया 10, 10 में 5 का भाग दीजिए, आएगा 2, यानी कितना आया, ये 12, अर्थात नंबर ऑफ 0 कितने हो गए, 12।